अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 एडवांस डेवलपमेंट कोर्स। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो सीएसएस के थ्रू एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी किया था, और आज हम इंशाल्लाह उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और सीएसएस की कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे। पहले हमने मार्जिन को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद आज हम इंशाल्लाह पैडिंग को डिस्कस करेंगे। फिर एक जो गैलरी के अंदर जो बॉक्सेस बने होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सी एस एस का जी इंडेक्स होता है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और इनलाइन ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, और सी एस एस की ओपेसिटी प्रॉपर्टी को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और फिर सी एस एस की इमेज गैलरी को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, वो है सी एस एस बॉक्स। तो सी एस एस बॉक्स के अंदर अगर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आगे भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। मेरी कोशिश होती है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम लेकर चलें। तो सबसे पहले हम सी एस एस बॉक्स या मॉडल आप कह लें कि वो हम कैसे करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी थी कि जब हम किसी चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं, एक तो अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, और उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मार्जिन के नाम से जानते हैं। तो मार्जिन क्या करता है? मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चार पांच चीजें हमने पढ़ी थी। इसी तरह से एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पैडिंग, और आज हम इंशाल्लाह बॉक्स के अंदर उस प्रॉपर्टी को भी व्यू करेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। तो मैं एक न्यू बना लेता हूँ। HTML का एक न्यू कोड बना लेते हैं जी। लेट्स सपोज कि उसका नाम रख लेते हैं बॉक्स डॉट HTML। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। HTML आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? हेड। हेड के बाद क्या आ जाएगा? टाइटल। और टाइटल के अंदर हम लेट्स सपोज के लिख लेते हैं बॉक्स। ठीक है। और हेड के बाद क्या आ जाएगा? बॉडी। और मैं इसी के अंदर आज मैं इंटरनल CSS को यूज करूंगा, इनलाइन CSS या इंटरनल CSS को यूज करूंगा। एक्सटर्नल CSS के थ्रू मैं नहीं कर रहा क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा काम हो तो फिर हम एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं। तो अभी मैं जस्ट इंटरनल CSS को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ, और उस डिव को एक मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू बी रख दिया। अब ये मेरी डिव आ चुकी है, और मैं कुछ इस तरह से इसके अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है। अब इस डिव को मैंने क्या करना है? स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैं फिर स्टाइल का टैग लगाऊंगा। कहाँ पे? हेड से। हेड जहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे ऊपर लिखें। उसके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास? स्टाइल का टैग आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि अगर हम बैकग्राउंड कलर ना सेट करें तो सॉरी, पहले हम आईडी को लिखेंगे। आईडी हमारे पास क्या है? हैश की। और उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर को सेट ना करें तो इस तरह से क्या होता है कि उसकी जो पोजीशन है वो हमें वाजे नहीं होती, क्योंकि कलर इसका बैकग्राउंड वाइट होता है। अब पूरे पेज का कलर ही वाइट है, तो वो इस वजह से सही तौर पे हमें पता नहीं चलता कि हमारी डिप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। और अब मैं इसको एक दफ़ा चेक करूं तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ।
HTML के नाम से हमारा फोल्डर बना हुआ है और इसमें हमने आज बॉक्स डॉट HTML के नाम से फाइल बनाई। तो ये देखिए, ये मेरी div आ चुकी है। अब मैं इसकी विड्थ को सेट करूंगा। मैं एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो हमारी आउटपुट है वो किस शेप में आएगी, बॉक्स की शेप। तो मैं इसकी विड्थ लेट्स सपोज के रख लेता हूँ 300 पिक्सल। और उसके बाद फिर हम हाइट रख लें, कोई भी रख लें। हाइट ना भी रखें तो भी खैर है। और नहीं, बल्कि हाइट रख ही लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इतनी इसकी हाइट है। हाइट भी लेट्स सपोज कि मैं 300, सॉरी नहीं, 500 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे मेन चीज आज जो आती है वो हमारे पास आती है बॉर्डर और पैडिंग। एक होता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है कि जो इसके राउंड अबाउट। अब मैं एक दफा पहले आपको यहाँ तक चेक करवाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आ चुका है। अब ये बाहर वाला बॉर्डर है। ठीक है, ये क्या है, इसका बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर को सेट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, उसका नाम है बॉर्डर। अब मैं लिख दूंगा 15 पिक्सल। तो ये इसका जो बॉर्डर है वो 15 पिक्सल सेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये अभी शो नहीं हो रहा। मैं लेट्स सपोज के इसका कलर चेंज करता हूँ तो तब आपको शो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि बॉर्डर थोड़ा सा थिक हो, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी क्या रखी, सॉलिड। और आगे मैं कलर का नाम लिख देता हूँ कि थिक हो, और कलर कौन सा हो, रेड हो। तो ये देखें, अब ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जस्ट एक मैंने जो है ना वो इस तरह से समझाने के लिए कलर दिए। आप कोई भी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये साइड वाले थोड़े से कर्व हो जाएं, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस लेट्स सपोज कि मैंने कर दिया 10 पिक्सल। तो ये क्या हो जाएंगे कि इसके साइड वाले बॉक्सेस कर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए थोड़ा सा क्या हो चुका है, कर्व हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम लगाएंगे मार्जिन। तो मार्जिन के जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेट कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर हम चारों तरफ से ही इसका मार्जिन चाहते हैं तो उसके लिए खाली आप मार्जिन लिख देंगे। तो खाली मार्जिन से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसकी जो विड्थ हाइट, सॉरी, जो लेफ्ट टॉप बॉटम राइट चारों साइड से उसकी मार्जिन वैल्यू सेट हो जाएगी। अब ये देखिए, चारों साइड से थोड़ा सा क्या हुआ है, मूव किया है इसने। तो ये पहले हमने नहीं पढ़ी थी, पहले मैंने मार्जिन लेफ्ट राइट ये चीजें पढ़ाई। तो आज मैंने आपको मार्जिन की प्रॉपर्टी भी पढ़ा दी। अब एक जो मजे की चीज आती है वो है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, अब इसको मैं पहले थोड़ा सा पैडिंग को करता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। मैं जैसे इसका पैडिंग का 50 पिक्सल करता हूँ। अच्छा, पहले आप इसको गौर से देख लें कि अभी हमारे पास इस तरह से आउटपुट आ रही है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ गया, और इसकी जो हाइट है वो भी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ये समझ आया, नहीं समझ आया होगा। पैडिंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर का फ्रेम होता है, और उस फ्रेम को लेफ्ट राइट जगह से थोड़ी सी पिक्चर के अंदर से वो जगह छोड़ी होती है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। तो अब जैसे लेट्स सपोज कि हमने पैडिंग लगाई, तो ये हमारा जो टेक्स्ट था वो चारों साइडों से बॉक्स के अंदर जो हमारे पास था, ये चीज जो है ना वो इस तरह से क्या हो गई, स्पेस के अंदर से, वो थोड़ी सी स्पेस उसके अंदर से क्रिएट हुई, और वो हमारा टेक्स्ट जो है ना वो चारों साइड से सेंटर में आ गया। तो इससे हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा बॉक्स था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है
सर ये जो हमारा बॉक्स है, इसको हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि चीजें तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन उसको यूज करने का मेथड का नहीं पता। अब इस बॉक्स को चाहे तो आप ये, जैसे आप दराज वगैरह के ऊपर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर पिक्चर आ रही होती है, नीचे कैप्शन दिया होता है। या इसी तरह से अमेजोन के ऊपर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊपर पिक्चर आ रही होती है, नीचे क्या दिया होता है, कैप्शन दिया होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। या गैलरी वगैरह में देख लें, तो उसमें भी इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं। अब जैसे, अच्छा इधर कोई प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं, ये देख लें। अब जैसे ये फ्रूट है, और ये पूरा एक क्या बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये आपको, जब मैं इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ तो आपको नजर आ रहा हो। तो ये जो बॉक्स है, ये हम इस तरह से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है। तो आप चाहें तो मतलब कि इस बॉक्स को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी टेबल वगैरह बनाने के लिए, या कोई और डाटा लिखने के लिए, या आप ऐसा कर लें कि अगर लेट्स उसका हम एक वेबसाइट का पेज है, और उसको एक इधर इस साइड पे वीडियो चला दें, और इस साइड पे क्या लिख दें जी, अबाउट अस। या इस तरह से मतलब कि आपकी क्रिएटिविटी है कि हम जिस तरह से चाहें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके अंदर आज हमने दो से तीन प्रॉपर्टीज न्यू सीखी हैं। एक तो हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी को यूज किया, और सेकेंडली हमने क्या यूज किया है, मार्जिन को हम चारों साइड से कैसे एडजस्ट करते हैं। और उसके अलावा हमने पैडिंग को सीखा है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है सी एस एस ओवरफ्लो। सी एस एस ओवरफ्लो काम क्या करती है कि जब हमारे पास कंटेंट, अब जैसे यही हम बॉक्स की अगर एग्जांपल है, मैंने आपको बताया ना कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये देखिए, ये बॉक्स है हमारे पास। इसकी मैं विड्थ छोटी करता हूँ, लेट्स सपोज, सॉरी हाइट इसकी मैं छोटी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि इसकी मैं हाइट कर लेता हूँ 100 पिक्सल। तो अब ये देखिएगा, ये मेरे पास आ गया। और मैं इसके अंदर टेक्स्ट काफी ज्यादा लिख देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरह से आधा टेक्स्ट नीचे आ रहा है, और आधा टेक्स्ट जो है ना वो इस तरह से बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें हमारे पास टेक्स्ट कंट्रोल ना हो रहा हो, तो उसके लिए हम फिर प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है ओवरफ्लो। क्या नाम है? ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो के आगे चार फीचर्स हैं। एक विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो। विजिबल का मतलब क्या है कि ये डिफॉल्ट होती है, कि अब जैसे ये कंटेंट जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो सारा विजिबल होता है। हिडन का मतलब क्या है कि जो बीच में बॉक्स वाला है वो जस्ट शो हो, उसके बाद वाला ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, हिडन हो जाए। और स्क्रॉल का मतलब क्या होता है कि इधर साइड पे एक स्क्रॉल बार लग जाए, जिसमें ये नीचे वाला टेक्स्ट जो है ना वो इस तरह से डिस्प्ले हो, लेकिन स्क्रॉल बार के साथ। और चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, ये स्क्रॉल की तरह ही होती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। वो किस तरह से, वो डिपेंड करता है कंप्यूटर के या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं, ये क्या नाम है इसका, रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के ऊपर, तो उस वक्त फिर हम ओवरफ्लो ऑटो लगा देते हैं कि भाई आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देखो और खुद ही चीजें एडजस्ट कर। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो ऑटो। चार आपको ऑप्शंस मैंने बता दिए। अब किसी एक की हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम इसी के ऊपर ही एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, जिसका नाम लिख लेते हैं जी ओवरफ्लो। VER FLOW, ओवरफ्लो। और वो मैं कर लेता हूँ। हम चारों ही चेक कर लेते हैं। आप देखें, ये आ रहा है, हिडन, स्क्रॉल, विजिबल और
एक और भी था, ऑटो भी था। तो ये तीन चार जो है ना इसके अंदर ऑप्शंस मोस्टली यूज होते हैं, बाकी नीचे वाले यूज नहीं होते, आपको इनको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब मैं इसको, लेट्स सपोज कि हम क्या कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो चुका है कि जो टेक्स्ट नीचे आ रहा था वो अब उस बॉक्स के अंदर चला गया। और ये अगर लेफ्ट राइट साइड के ऊपर आ रहा होगा तो उसको हम स्क्रॉलिंग के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को ओवरफ्लो क्या कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ, अब क्या होगा? अब वो जो नीचे वाला टेक्स्ट था वो क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। यानी सिर्फ जस्ट फर्स्ट वाला टेक्स्ट जो बॉक्स के अंदर था वही शो हो रहा है, बाकी क्या हो चुका है, हिडन हो चुका है। नॉर्मली जब हम कोई बुक वाली वेबसाइट बना रहे होते हैं, बुक्स वाली, तो उसमें क्या होता है कि हम किसी बुक ई बुक को देखें तो पहले एक आधा चैप्टर या एक आधा जो थीसिस होते हैं वो शो कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद की वो जो वैल्यू है उसके लिए वो कहते हैं जी पहले आप क्या करें, सब्सक्राइब करें या पे करें, उसके बाद हम आपको ये एक्सेस देंगे। तो उसके लिए फिर हम ये विजिबल जो हिडन वाला है ना, ये ऑप्शन हम यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद ओवरफ्लो हिडन हो गया, ऑटो हो गया, और चौथा जो है ना वो इस तरह से हमारे पास होता है विजिबल। विजिबल में क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जो पहले शो हो रहा था वही शो हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ आ चुकी हो। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट जैसे हम अलाइन को यूज करते हैं, इसी तरह से एक प्रॉपर्टी फ्लोट भी होती है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, कि चीज को रखना। तो उसके लिए भी जैसे हम अलाइन के लिए तीन प्रॉपर्टी यूज की थी, लेफ्ट राइट सेंटर, तो इसी तरह से इसके लिए भी तीन प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, लेफ्ट राइट। अब जैसे मैं इसको राइट साइड के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक, राइट प्रॉपर्टी लिखूंगा। अब ये क्या होगी कि पूरी की पूरी डिव राइट साइड के ऊपर चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप प्रॉपर्टी को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं फ्लोट के जरिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ओपेसिटी की। ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी होता है कि किसी चीज को मध्यम कर देना। अब लेट्स सपोज कि मैं एक इमेज लगाता हूँ और उसकी हम ओपेसिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। या इसी की अगर हम लेट्स सपोज कि ओपेसिटी चेंज करते हैं, ओ पी ए सी आई, ओपेसिटी, और ओपेसिटी लेट्स सपोज कि हम कर देते हैं 0.5। कंट्रोल एस किया और हम चेक करते हैं। ये देखिए, अब इस ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, थोड़ा सा मदम हो चुका है, ब्लर हो चुका है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ओपेसिटी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर आगे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं, और क्या प्रॉपर्टी रह गई है बाकी। हाँ जी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है इंडेक्स। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह कर लेते हैं। तकरीबन मेरी कोशिश है कि सारी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लें। अच्छा, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है कि किसी भी जो एक एलिमेंट होता है उसके स्टैक ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो वैसे ये ज्यादातर जो है ना वो इस तरह से ये इमेज वगैरह के ऊपर ही शो होती है, या इमेज वगैरह के ऊपर ही हम इसे यूज करते हैं। तो जस्ट जो है ना वो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये हमारा अभी इमेज का टैग हमने, सॉरी ये div की टैग है, इसी के अंदर अगर मैं जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, जी माइनस इंडेक्स, और लेट्स सपोज के -2 -3 कुछ भी आप लिखते हैं।
ये इसका इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। जस्ट जो है ना, ये हल्का सा स्टिल्ट हो जाती है। ये जब आप एनिमेशंस के ऊपर या पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट करके लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा, और कोई प्रॉपर्टी आपके माइंड में आ रही है तो बताएं, फिर हम कर लेते हैं। हाँ, एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। पोजीशन पोजीशन मेन प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। पोजीशन क्या काम करता है कि कोई भी हम इमेज या किसी डिव के ऊपर हम उसकी पोजीशन को सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो पोजीशन है, ये बेसिकली चार किस्म की होती है: स्टैटिक, फिक्स्ड, एब्सोल्युटली और स्टिकी। ठीक है, ये तीन चार मेन यूज होती है, बाकी और भी होती होंगी, लेकिन ये तीन चार मेन यूज होती है। अब जैसे आपने नेविगेशन बार देखी होगी, वो अक्सर वेबसाइट में नेविगेशन बार एक टिकी होती है, मतलब एक जगह के ऊपर रुकी होती है। और आप नीचे वेबसाइट जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाएं, वो जो नेविगेशन बार है वो एक जगह के ऊपर स्टिक रहती है। उससे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टिकी। ठीक है। और एक होती है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप पोजीशन को अ, मतलब कि जैसे आप लेट्स सपोज के एक हम एग्जांपल लेते हैं एक वेबसाइट की। मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये एक वेबसाइट है, A4idea.com। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसकी जो नेविगेशन बार है वो एक जगह के ऊपर स्टिक हुई हुई है। एक मतलब ये लोड हो रही, हाँ। ये देखिए, ये इसकी नेविगेशन बार एक जगह स्टिक हुई है। अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, लेकिन फिर भी नेविगेशन बार उसके साथ साथ आ रही है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसकी पोजीशन कौन सी होगी? स्टिकी। और अगर आप ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये भी पोजीशन स्टिकी भी हो सकती है और उसके अलावा रिलेटिव भी हो सकती है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि स्क्रीन जैसे जैसे होती जाएगी, वैसे वैसे साथ साथ उसके एडजस्ट होती जाएगी। और इसी तरह से एक फिक्स्ड होती है, और एक होती है स्टैटिक। तो ये चार पांच जो है ना, इस तरह से पोजीशन हम यूज करते हैं। तो नॉर्मली मतलब कि ज्यादातर जो पोजीशन यूज की जाती है वो दो ही यूज की जाती है ज्यादातर। एक कौन सी यूज की जाती है? पोजीशन रिलेटिव। और दूसरी पोजीशन कौन सी यूज की जाती है कि स्टैटिक, सॉरी फिक्स। ठीक है। ये दो जो है ना वो इस तरह से ज्यादा यूज की जाती है। तो अगर हम फिक्स कर देंगे तो एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा। और अगर हम कर देंगे रिलेटिव, तो रिलेटिव क्या काम करता है कि उसके साथ साथ रिलेट करता रहता है। कि अब जैसे हम वैल्यू को आगे पीछे करते हैं, तो उस तरह से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको जनरल एक बता देता हूँ, इसका क्या आ जाएगा? पोजीशन, जो मैंने पोजीशन लिखा, अब ये देख लिया, ये आ रहा है। तो अब ये फिक्स, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं फिक्स कर दूं, तो ये एक जगह फिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो ये मेरी जो है ना इस तरह से पोजीशन फिक्स है। और अगर मैं लेट्स सपोज के रिलेटिव करता हूँ, और ये लिखिए, तो ये देखें, ये पोजीशन दोबारा वापस अपनी जगह पे आ गई है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन जो है ना इस तरह से, ये हमारी रिलेटिव होगी। और दूसरी हमारे पास क्या थी? पोजीशन फिक्स। ये दो ही ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिया, पोजीशन रिलेटिव हो गई, स्टैटिक हो गई। ठीक है। ये चीजें जो है ना इस तरह से हमारे पास होती हैं। अच्छा, बाकी कुछ हमारे पास आते हैं एडवांस टैग्स। एडवांस टैग्स में क्या आता है? CSS के एडवांस प्रॉपर्टीज में, उसमें हम टेक्स्ट शेडो वगैरह की बात करेंगे। ठीक है। और फिर इस तरह से 3D जो
एनिमेशंस वगैरह होती हैं वो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पॉपअप वगैरह और स्लाइड्स, ये चार पांच चीज़ें अभी रहती हैं। तो क्या कहते हैं, अभी इस लेक्चर में हम कवर कर लें या एडवांस चीज़ों को हम बाद में कर लें, क्या कहते हैं आप? फिर मशवरा दें कि अभी इसी लेक्चर में कवर कर लें या उसको हम फिर बाद में करें। तो वैसे आगे भी जो है ना 2 दिन छुट्टी है, कई इतवार अगर करवा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। चलें गुड हो, चलें अभी हम इसी में कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है टेक्स्ट, टेक्स्ट है या मतलब कि div है हमारे पास। तो इसके ऊपर हम शेडो कैसे अप्लाई करते हैं? अब ये देखिएगा, मैं लेट्स सपोज के ओपेसिटी को हटा देता हूँ ताकि ये सही तौर पे हमारे पास डिस्प्ले हो सके। अ, मैं चेक करता हूँ, ये देख। अब मैं किसी भी चीज के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहता हूँ शेडो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो शेडो का वर्ड यूज होता है। अब जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट, आगे ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट शेडो। अब वो शेडो कितना आप क्रिएट करना चाहते हैं? अब मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि जो पिक्सल होता है ना, पिक्सल या जो स्क्रीन होती है वो तीन इंडेक्स में काम कर रही होती है। एक जी, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये एक्स वाई जी ये इन तीन इंडेक्स में काम कर रही है। तो नॉर्मली हम जो शेडो देते हैं वो चूंकि 3D फॉर्म में देते हैं, तो इसलिए इसको हम 3D या तीन जो है ना इस तरह से वैल्यूज में लिखना जरूरी है, और रेड ग्रीन ब्लू के साथ। तो अब जैसे मैं लेट्स सपोज के इसको लिख लेता हूँ 2px, फिर मैंने एक कर दिया जी 7 पिक्सल। और अगर आप दो में भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है, शेडो फिर भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि आप इसे ज्यादा मतलब कि तीन वैल्यूज के साथ इसको लिखें। और इसको मैं शेडो जो है ना वो क्रिएट करवाता हूँ जी, येलो में करवा देते हैं। ठीक है, येलो कलर। अच्छा, अब ये देखें, ये शेडो क्रिएट हो चुका है, ये आपको नजर आ रहा है येलो कलर। तो ये जो है ना ये हमारे पास क्या हुआ, इसका शेडो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, ये अगर आपको इधर नजर नहीं आ रहा तो मैं इधर हेडिंग क्रिएट करता हूँ और उसके ऊपर हम टेक्स्ट लगा देते हैं। H1 मैंने क्रिएट किया और H1 लेट्स सपोज के वेलकम के नाम से टेक्स्ट लिया, और इसकी इसके ऊपर मैं शेडो को अप्लाई कर, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टेक्स्ट शेडो। और वही सेम चीज रहेगी कि पहले हम तीन वैल्यूज देंगे, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, और ये मैंने कर दिया दैट। अच्छा, अब इसी तरह से मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देख, ये वेलकम, तो ये हमारे पास टेक्स्ट शेडो आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और फिर आगे मजीद जो है ना इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर आपने खाली कलर का टेक्स्ट यूज करना है तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा, कलर, और लेट्स सपोज के मैंने कलर लिख दिया वाइट। तो इसका जो कलर है, सॉरी वाइट पे तो शो ही नहीं होगा, चल चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए ये इस तरह से अब ये ज्यादा थोड़ा सा खूबसूरत हो गया। तो इस तरह से आपने इसको हल्का फुल्का चेंज करते रहना, तो इस तरह से आपकी जो है ना वो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास शेडो की बात हो गई। और फिर इसी तरह से आप बाकी चीजों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉक्स का शेडो लगा सकते हैं। लेकिन बॉक्स के शेडो के लिए बॉक्स शेडो नहीं आप दिखेंगे, उसके लिए इन ग्रेडियंट्स होते हैं, सॉरी ग्रेडियंट्स होता है, वो ग्रेडियंट्स का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिर हम साथ साथ आगे करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है, मेरे ख्याल में आज यार इतना काफी है क्योंकि काफी चीजें हो चुकी हैं। तो आप ऐसा सर करिए। जी जी। सर इनलाइन ब्लॉक के बारे में मतलब गाइड कर दें। सॉरी समझ नहीं आई, इनलाइन ब्लॉक। सर मैं क्या ना। जी जी जी। जी। अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी
वैल्यू को एक लाइन में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इन लाइन यूज करते हैं। एक होती है खाली इनलाइन प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टीज होती है। एक इनलाइन होती है, एक इनलाइन ब्लॉक होती है, और एक खाली ब्लॉक होती है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज होती है, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको लिखने का मेथड क्या होता है कि अब जैसे आप, जब हम ये काम करेंगे ना उसमें नेविगेशन बार में, तो उसमें हम फिर इसको डिस्प्ले इनलाइन करवाएंगे। क्योंकि जो हमारी अगर जो नेविगेशन बार होती है वो एक लाइन में होती है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले इन लाइन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और अगर उसके ऊपर कोई ब्लॉक लगाना हो तो डिस्प्ले पे ब्लॉक लगा देते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको हल्का सा डेमो दे देता हूँ। आप ये देखो, ये मेरे पास आ गया, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह से एज सच एज कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई लिस्ट बनाता हूँ, ये देखें, लेट्स सपोज कि मैं यूएल के नाम से लिस्ट बना देता हूँ, एल आई और एस डी, सॉरी, एल आई एस डी, एल आई जी एच, जी वाई, एल आई जी एच। ठीक है, अब ये जैसे लेट्स सपोज को होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये चार हम तीन हमने लिख लिए लेट्स सपोज। अब मैं क्या करूंगा, यूएल टैग को लूंगा, और उसके बाद फिर आगे मैं लिखूंगा डिस्प्ले इन लाइन। अच्छा, अभी ये इस तरह से आ रहा है। और यूएल के अंदर मैं अगर एक और प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ, सॉरी, यूएल के अंदर किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, एल आई को, तो ये क्या हो गया, एक लाइन में आ चुका है। सही है। तो पहले लिस्ट आ रही थी इस तरह से वर्टिकल शेप, जब हमने डिस्प्ले इन लाइन लगा दिया तो वो क्या हो चुका है, एक लाइन में आ चुका है। तो ये जब हम काम करेंगे ना उसके ऊपर, नेविगेशन बार के ऊपर, तो उसमें हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक, ये लो सीख के। डिस्प्ले ब्लॉक क्या काम करता है, थोड़े से ब्लॉक्स की शेप में बनाता है। अभी ये चूंकि इधर हमने कोई डिप शिप नहीं लगाई तो इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक होता है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, अभी ये ना जस्ट आप बेसिक चीजें सीख रहे हो, और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें यही सारी चीजें इम्प्लीमेंट होनी है। तो अब ये देखिए, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक में वो अगेन उस शेप में आ चुका है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा इनलाइन ब्लॉक वगैरह भी हो चुका है। और इसके अलावा जी बस बाकी यही चीज़ें ही हैं। कल हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। कल हमने काम करना है 3D के ऊपर। 3D के ऊपर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, कि 3D एनिमेशन वगैरह को कैसे ऐड किया जाता है, और फिर CSS की पेजिनेशन ऐड करेंगे, और CSS की मीडिया क्वेरीज। ये तीन चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट वाली क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी काफ़ी चीज़ें हमने, CSS की काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये बेस है। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको आगे जो है ना वो इस तरह से इशू नहीं होगा। तो उम्मीद है जो है ना इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई यहाँ तक क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना फिर हम क्लास को एंड करते सर पोजीशन एब्सोल्यूट का भी बता दें, और दूसरा फिक्स्ड और स्टिकी में क्या फर्क है? हैं। जी, फिक्स जो है ना वो बेसिकली वो तो यूज़ होता है ना कि किसी एक जगह के ऊपर नॉर्मली यूज़ करने के लिए, और जो स्टिकी है, स्टिकी भी फिक्स्ड की तरह ही काम करता है। लेकिन नॉर्मली मतलब कि हम यूज करते हैं, ये फिक्स्ड यूज करते हैं, तो इसलिए दोनों में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर जो है ना वो मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड यूज होता है।
या ये रिलेटिव यूज होते हैं। और आपने क्या पूछा था? पोजीशन एब्सोल्यूट का। जी, पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली जो कोई हमने एक नई चीज फिक्स की हुई है, जैसे हम सोशल मीडिया के आइकन्स है वो साइड के ऊपर लगाते हैं या विजेट्स वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए फिर वो पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह यूज किया जाता है। तो ये अभी कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं सही, जो भी आपको इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। ये जब हम कल या परसों तक हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये ज्यादा फिर आपको क्लियर नजर आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अब जैसे ये हमारे पास पूरा एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट की अगर मैं पोजीशन क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा कि ये इधर राइट साइड के ऊपर आ जाएगा इस टेक्स्ट के अंदर ना। जैसे विजेट्स नॉर्मली आपने देखा होगा वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट उसी तरह से ही काम करता है कि उसकी एक साइड के ऊपर जाकर वो अटैच कर देता है। जैसे हम डिव के अंदर लगा रहे हैं तो डिव के अंदर लग जाएगा, या इसी तरह से कोई इमेज के साथ हम कैप्शन लगा रहे हैं तो कैप्शन उसके साथ लग जाएगा। ये पूरी बॉडी के ऊपर हम पोजीशन उसके एब्सोल्यूट लगा देते हैं तो एक साइड पर अटैच होगा। तो ये पोजीशन जो है ना वो एब्सोल्यूट बेसिकली काम करता है। ठीक है। अभी आपको इतना ज्यादा मुझे उम्मीद है कि क्लियर नहीं हो पाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ जो है इस तरह से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे मार्जिन टॉप है वो उतना जी पिक्सल या परसेंट ऊपर से स्पेस छोड़ देता है, मतलब वो टेक्स्ट जो भी है वो उतना नीचे आ जाता है। तो अगर जी। हम उसी को माइनस में लिखें तो वो हाँ मार्जिन टॉप यूज करें, लेकिन हम माइनस में लिखें तो ऊपर चला जाएगा। तो जी अगर जी। हम यही दोनों को यूज कर लें तो मतलब हमें मार्जिन बॉटम को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नॉर्मल दो ही यूज होते हैं, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप। ठीक है। तो मार्जिन बॉटम और मार्जिन राइट नॉर्मली लोग यूज ही नहीं करते, तो जस्ट माइनस में वैल्यू दे वो ऊपर चला जाए। ठीक है। तो इसलिए मतलब कि ज्यादातर लोग ये मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप को यूज कर लेते हैं, प्लस